मत जाना। आप महाराणा को समझो, जो राणाओं का राणा है और महाराणा है, उसका संसार में इस कारण से अधिक बल नहीं है कि वह कितना लंबा था, कितना तकड़ा था, कितना भाला उठा लेता था, कितनी दूर फेंक देता था, कितने किलो का उसका कवच था। यह उनकी विशेषता नहीं है। बहुत से लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, महाराणा प्रताप की एक विशेषता थी, वे सेकुलर नहीं थे। वे सेकुलर नहीं थे। वे ये नहीं कहते थे न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। वे ऐसा नहीं कहते थे। वे ऐसा नहीं कहते थे। महाराणा प्रताप सेकुलर नहीं थे और विदेशी ताकतों के सामने सजदा करने का उनका मन नहीं था। आप इसे विचार कीजिए, जब चारों ओर मुगलों का शासन हो चुका था, पूरा राजपुताना अकबर की चाकरी करता था, महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लेकर के पूरा राजपुताना खड़ा हो गया, तो ऐसे काल में महाराणा प्रताप ने जब वे मेवाड़ को भी हार गए, जब उनकी बेटी जंगल में जब वे जीवन यापन कर रहे थे, उनकी बेटी के लिए जो रोटी रखी गई थी, उस रोटी को ऊद बिलाव ले गया। आप समझिए, उसको ले गया, घास की रोटियां खानी पड़ी, लेकिन उसने शीश नहीं झुकाया। यह हमारे लिए प्रेरणा का विषय है, यह आपके लिए प्रेरणा का विषय है, यह सारे संसार के लिए प्रेरणा का विषय है। अगर महाराणा प्रताप झुक जाते तो न आप बचते न मैं बचता। यदि महाराणा प्रताप झुक जाते तो आगे जो देखते हो कि गुरु गोविंद सिंह जी के बालकों का बलिदान, वो लगभग 125 वर्षों के बाद है, क्योंकि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह 1576 में लड़ा गया। 1576 1576 ईस्वी को लड़ा गया। जून की गर्मी में, तपती गर्मी में, ज्येष्ठ मास में वह युद्ध लड़ा गया है। लोगों ने सोचा था महाराणा प्रताप कमजोर पड़ जाएगा, महाराणा प्रताप झुक जाएगा, लेकिन वह महाराणा निकला। आपने कभी सुना है कि महाराणा प्रताप सिंह, प्रताप के साथ सिंह नहीं लगता है, शक्ति के साथ सिंह लगता है। शक्ति सिंह जिसने महाराणा प्रताप को धोखा दिया। मान सिंह जो अकबर के साथ खड़ा था, और महाराणा प्रताप राणाओं का राणा, महाराणा। और महाराणा कोई किसी जाति के अनुसार नहीं होता है। राणा गोत्र विभिन्न कुलों में, विभिन्न बिरादरियों में पाया जाता है। इतिहास इसका प्रमाण देता है। राणा सांगा जब युद्ध में हार गए तो वे हरियाणा प्रदेश में रोहतक के जनपद में आकर के उन्होंने अपना अंतिम जीवन साधुओं के साथ, यहां के लोगों के साथ जिया है। तो हमें जाति, कुल, बिरादरी से ऊपर उठ करके आर्योचित भाव से, क्योंकि ये सारे आर्यवीर थे, आर्यवीर योद्धा थे, इनके अंदर यह भावना थी कि हमें अपने धर्म की रक्षा करनी है, हमें सेकुलर नहीं बनना है, हमें धार्मिक बने रहना है। लेकिन अभी क्या हो गया, संविधान सेकुलर हो गया और सबने स्वीकार कर लिया। सारे कुलों ने, सारी पार्टियों ने, सारी सभाओं ने, सारे प्रतिनिधियों ने, सारे सांसदों ने, सारे एमएलए ने, सबने इस देश को सेकुलर स्वीकार कर लिया। क्योंकि जिसकी गर्दन के ऊपर तलवार रखी हो वो क्या ना करे, वो तो केवल महाराणा ही हो सकता है। भले ही गर्दन पर तलवार रख दो, आपको पता होना चाहिए हमारे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं को चोर, लुटेरा और डकैत बताया गया। चंबल की घाटी, जैसे आपने सुना होगा, चंबल की घाटी के डकैत, ये डकैत अंग्रेज बोलते थे इनको। ये चंबल की घाटी में जिनको डकैत बोला जाता है, ये अंग्रेज बोलते थे इनको। इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की, अपना स्वाभिमानी जीवन जिया है। तो जैसे चंबल की घाटी के वीर योद्धा संघर्ष करते रहे अंतिम समय तक, लेकिन सेकुलरिज्म का दांव ऐसा चला, अपने ही भाई सेकुलर होकर के चारों ओर खड़े हो गए। आज यही हालात हम सबके सामने हैं। निर्णय हम सबको करना है, हमें महाराणा प्रताप के रास्ते पर जाना है या हमें मान सिंह के रास्ते पर जाना है।
हमें महाराणा प्रताप के रास्ते पे जाना है या हमें शक्ति सिंह के रास्ते पर जाना है, यह निर्णय आर्यों को करना होगा। और मैं ऐसा विचार करता हूं, आज का दिन यह स्मरणीय है, स्मृति दिवस है। हम महाराणा प्रताप को याद करें और याद करते हुए संकल्प लें, हम धर्म की प्रतिस्थापना करेंगे। महाराणा प्रताप धर्म के लिए जिए, धर्म के लिए अपने संघर्ष किए, युद्ध किए और धर्म के लिए सारी परंपरा बना करके गए। और मेवाड़ का इतिहास केवल महाराणा से नहीं है, मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर के है, बप्पा रावल से लेकर के और महाराणा प्रताप तक, और आगे की भी पीढ़ी और वर्तमान में भी ऐसे बहुत से श्री क्षत्रिय हैं जो श्री क्षत्रिय धर्म को समझते हैं, जो धर्म को जानते हैं, जो धर्म को मानते हैं और धर्म के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं सभी श्री क्षत्रियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वे महाराणा प्रताप के मार्ग पर बढ़े। महाराणा प्रताप ने कभी जातिवाद नहीं किया, उन्होंने केवल राजपूतों की सेना नहीं बनाई, उन्होंने भीलों को भी साथ में लिया, भीलों को भी साथ में लिया। भील समुदाय, आप विचार करके देखिए, ये भील समुदाय को साथ में लिया। आप ध्वज देखते हैं महाराणा प्रताप का, जब महाराणा प्रताप का आप ध्वज देखते हैं तो महाराणा प्रताप के ध्वज में राजपूत और भील दोनों साथ में करके। इसी प्रकार अन्य भी हमारे वीर योद्धा हुए। मैंने कुछ दिनों पूर्व मराठाओं के द्वारा जो युद्ध पानीपत के अंदर लड़ा गया और वह विजेता हुए, जिस प्रकार हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप विजयी हुए, ठीक इसी प्रकार से पानीपत के तीसरी लड़ाई में, तीसरे युद्ध में मराठा सेना विजयी हुई। हारे तो हम हारे, सेकुलरिज्म हमने स्वीकार किया, धर्मनिरपेक्षता हमने स्वीकार की, वे तो अंत तक डटे रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, बलिदान हो गए। वे तो जंगलों में, बीहड़ों में उनके पुत्र, उनकी संतान, उनकी बेटी, अनेक प्रकार का जो प्रकल्प, इसे समझिए आप, वो वीरान सुनसान एरिया, किस प्रकार का संघर्ष किया होगा, घास की रोटियां, विचार करके देखिए कितना प्रेम रहा होगा विभिन्न समुदायों में कि 1576 के बाद भी भामाशाह ने अपना दान दिया। और भामाशाह ने उस समय पर बताते हैं कि 40,000 रुपए, आज तो वह करोड़ों और अरबों में बनेगा। कुछ ऐसा मान लीजिए कि अडानी और अंबानी अपनी सारी संपत्ति अगर दान कर दें तो भी भामाशाह का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना धन वैभव देकर के पूरी शक्ति अर्जित की गई और शक्ति को अर्जित कर करके अपना साम्राज्य गठित किया गया। और आज न केवल भारतवर्ष से प्रेरणा लेता है, संसार भर का प्रत्येक राष्ट्र महाराणा प्रताप का ऋणी है। इजराइल के लोग भी यही कहते हैं कि जैसे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अंदर युद्ध लड़ा, ठीक इसी प्रकार से इजराइल खड़ा हुआ है। इजराइल के चारों ओर विधर्मी लोग, चारों ओर विधर्मी लोग हैं, लेकिन इजराइल खड़ा हुआ है, उसने अपना किला बना लिया है, अभेद्य किला। आइए ठीक इसी प्रकार से हम आर्य राष्ट्र खड़ा करें, हम एक धार्मिक राष्ट्र खड़ा करें, मिलजुल करके ऐसे सशक्त संगठन बनाएं, सशक्त समाज बनाएं जो निश्चित ही संपूर्ण विश्व के लिए आदर्श बने। झुको मत, डरो मत, घबराओ मत। सबसे बड़ी बात है, जातिवाद मत करो, क्षेत्रवाद मत करो, भाषावाद मत करो, प्रांतवाद मत करो। करो तो केवल एक करो और वो आर्यत्व का पालन करो। आर्य बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आर्य बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारे बीच में कोई शक्ति सिंह पैदा ना हो, हमारे बीच में कोई मान सिंह पैदा ना हो, हमारे बीच में कोई जयचंद पैदा ना हो, क्योंकि जो ये विद्रोही लोग हैं, इनकी जातियां कोई नहीं देखना चाहता, कोई इनका मुंह नहीं देखना चाहता। और आज इतिहास में मान सिंह का नाम नहीं है, शक्ति सिंह का नाम नहीं है, जयचंद का नाम नहीं है, महाराणा प्रताप का नाम है, पृथ्वीराज चौहान का नाम है। और हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, क्योंकि वे वीर थे। आपसे भी लोग जुड़ना चाहेंगे। आप भी वीरता का प्रदर्शन करें, आर्यत्व का प्रदर्शन करें, दृढ़ता का प्रदर्शन करें, धार्मिकता का प्रदर्शन करें। निश्चित